आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिन्हें सुनने के बाद आप और भी कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। लोग आपसे मिलकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये इंसान इतना बदल कैसे गया। वो कहते हैं ना, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि खुद को बेहतर कैसे बनाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ प्रकृति लाइफ से आपकी फ्रेंड्स। जय श्री राम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। याद रखना, आपकी जो आदतें हैं वही आपकी आइडेंटिटी बनती है। हम सोचते हैं कि हम महंगे कपड़े पहन लेंगे, ढेर सारी ज्वेलरीज पहन लेंगे तो हमें लोग इज्जत देंगे, हमारी पहचान बनेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ एक दिन में ही आप अपना पद, पावर, पैसा दिखाकर उनके फेवरेट नहीं बन सकते। जो चीज आपके रूटीन में शामिल होती है वही आपकी पहचान बनती है। अब हर रोज आप 12 बजे सो के उठते हो, फिर लंच करके फिर सो जाते हो। आपका सारा दिन सोते हुए बीतता है, या फिर आप पूरे दिन फोन पे ही स्क्रॉल करते रहते हो। लोगों को कॉल कर करके आप घंटों बातें करते हो, खूब सारा जंक फूड खाते हो, खुद के ही हेल्थ को लेके सीरियस नहीं होते। तो यही आपकी पहचान बन जाती है। लोग आपको सीरियस लेना बंद कर देते हैं। इन्हीं आदतों के चलते आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, ग्रो नहीं कर सकते, कुछ अच्छा सीख नहीं सकते। अगर आपकी हैबिट अच्छी है तो आप अपने टाइम की वैल्यू समझते हो, तो हर कोई आपसे इन्फ्लुएंस होता है। लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। आप लोगों के साथ हर दिन बेहतर बनते जाते हो। इसलिए अपनी लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लाओ। हम अक्सर डिसिप्लिन के बारे में सोच के बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत सोच में पड़ जाते हैं। हमें सबसे मुश्किल काम लगता है जैसे हम कहीं बंद गए हों, हमें किसी ने कंट्रोल कर लिया हो, हमेशा डरते रहते हैं। सच्चाई ये है कि जब आप डिसिप्लिन में रहते हो तो कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहा था, बल्कि खुद आप अपनी चीजों को कंट्रोल में लेकर चलते हो। अपनी डाइट को, अपनी एनर्जी को, अपने पैसों को, अपने रहन सहन को। ऐसा करके जो आप अपने लिए स्पेस बनाते हो, जो अपना आइडेंटिटी बनाते हो, वही आपका सुकून है, वही फ्रीडम है। जिसके साथ आपके वही बहुत सारी चॉइसें होती हैं और वही आपको पसंद आने लगता है। इसके साथ ही सबसे ज़रूरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करना है, जिससे हमारा जो बेहतर बनने का सफ़र है थोड़ा आसान हो जाए। अगर आपका एनवायरनमेंट ही आपके अगेंस्ट है, आप कुछ पढ़ रहे हो, अपने हॉबीज पे काम कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, इसी में बार बार आपके फोन में नोटिफिकेशन आ रहा है। कई बार क्या होता है, लोग रील क्रॉस करना चाहते हैं। आप देखो, कभी कभी आप नियम कानून के साथ चलना चाहते हो, लेकिन आपके घर में बहुत सारा जंक फूड बड़ा होता है, जिससे आप अपने डाइट पे ख्याल नहीं कर पाते हो। तो अपने इन्वायरमेंट को कहने का मतलब ये है कि अपने हिसाब का रखो। अंदर ही अंदर लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और कंज्यूम करने लगते हैं उसी चीज को। बहुत सारे लोग बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि लगता है ये इंसान मुझसे नाराज है, इसका बिहेवियर मुझसे बदला बदला लग रहा है। लोगों के टोन को लेके भी टेंशन में आ जाएंगे। आपसे मुंह फुलाकर कोई कोने में बिना किसी कारण के बैठा है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। उसका लोड आपको नहीं लेना है। अगर उस इंसान को सच में आपसे प्रॉब्लम है, समझदारी है उसके अंदर, तो वो इंसान खुद आकर आपसे बात करेगा। जिस दिन से आपने ये बात अपने दिमाग में बैठा ली, उस दिन से कोई भी दुनिया की चीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, जब तक कि आप उस चीज को पावर ना दो। इसलिए खुलकर बिना ओवर थिंक करे जीना शुरू करो। अपने पैसों को सोच समझकर खर्च करो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इमोशंस में बहकर या कंपैरिजन के चलते ही हम खरीद लेते हैं। जैसे किसी का 6 साल का बच्चा है, उसे डायमंड बहुत पसंद है। अब उसके लिए बजट से बाहर जाकर हम डायमंड की चीजें ले लेंगे, डायमंड पसंद है तो डायमंड ले लेंगे। हमें ऐसा नहीं करना है ना। तो फिर कंपैरिजन के चलते आपको इतना नहीं करना है। आप किसी के कपड़े को देख के सोच रहे हो कि मैं भी वैसा कपड़ा ले लूं, उस कपड़े को आपको सिर्फ एक बार पहनना है। तो ऐसी जगहों पे आपको अपने रेगुलर वेज की चीजें ही यूज करनी चाहिए। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं करना है। आप छोटी से छोटी चीजें ले रहे हो तो आप खुद से सवाल करो कि क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है। इस तरीके से आप अपने बजट को मेंटेन कर सकते हो। कई बार आपने ऐसी चीजें खरीद ली कि बस इसका कोई मतलब नहीं है, और अगर आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हैं जिसे बेचकर आप सेविंग कर सकते हो तो उन्हें बेच दो। उनकी जरूरत नहीं है तो उन्हें मत रखो, आप कि सिर्फ हाँ है तो है, ये कोई बात नहीं है ना। आपको कभी भी ऐसी चीजें नहीं खरीदनी है जिसमें कि आपको लगे कि ये चीजों पर मैंने झूठी पैसा वेस्ट कर दिया।
जिस तरीके से आप अपने के साथ टाइम स्पेंड करते हो, अपने हॉबीज पे काम करते हो, आपको एनर्जी मिलती है, ठीक वैसे ही दिन भर में अनजाने में हम कुछ ऐसे भी काम कर रहे होते हैं जो हमारी एनर्जी को गेन करते हैं। जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, रील्स देखना, वो कंटेंट देखना जो हमें कोई नॉलेज नहीं देता, हम घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं। इसका नुकसान क्या होता है, हम अपना आधे से ज़्यादा वक्त ऐसे फिजूल की चीज़ों में खर्च कर देते हैं जिनका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला होता है। अपना टाइम, अपना एनर्जी उन चीज़ों में लगाओ जिनसे आप बहुत कुछ सीखते हो, जिन्हें करके आप अच्छा फील करते हो। अब जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में आपको बताई है, उन सभी बातों को आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और खुद को बेहतर बनाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और एक कमेंट सेक्शन में इन हॉबीज़ों के बारे में ज़रूर लिखना कि आपको अच्छी लग रही है, आप अपना रहे हो या नहीं अपना रहे हो। अगर आपको अच्छी लग रही है, आपने सोच ही लिया है इन बातों को अपने लाइफ में ऐड करने के लिए, तो अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर जरूर करना ताकि वो भी इस बेहतर तरीके से, बेहतर आइडिया से अपने लाइफ को अच्छा बनाए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ में अपनी इस गुड हैबिट को शेयर करके, क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ में इन बातों को करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर बनने से बेहतर बनाना भी बेटर होता है। इसलिए अपनी लाइफ की इन आइडिया को आपके साथ में शेयर करी हूँ। जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।